नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। साथियों, आज हम दिवाली को लेकर बहुत गहरी बातें करने वाले हैं, क्योंकि दिवाली ही वो त्यौहार जिसमें आप कम से कम वो काम करते जो आपको साल भर करना चाहिए। दिवाली में आप डिक्लटर करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, परंपरागत तरीके से जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है वो करते हैं, जिसकी वजह से उस समय काल के बाद हमारे जीवन में, हमारे घर में बरकत हो जाती, फसलें आने शुरू हो जाती है। लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए, जो हम केवल दिवाली में जाके करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इससे जितनी समृद्धि, जितना सुख हमारे जीवन में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने घर में किया करते थे, हर धनवान व्यक्ति अपने घर में किया करता था, और जो कि निहायत ही सरल और सहज उपाय है, जो करने से हमारे घर में सेहत, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति और बरकत आती है, जो कि साल भर होनी चाहिए। लेकिन हम कहाँ चूक जा रहे हैं, समझिएगा। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। देखिए, हर दिवाली में हमारे घर में पूजाएं होती हैं। हम अपनी पूजा से, अपनी श्रद्धा से, अपनी सेवा से माता लक्ष्मी को के आवाहन करते हैं। माता लक्ष्मी आती भी हैं, सर्वसिद्धि और बरकत भी आती है, लेकिन कुछ समय में वो धुंधली होने लगती। क्यों? क्योंकि जैसा हमने दिवाली में जो किया था वो भी चीज़ें धुंधली हो रही है। हमने घर के कर्टन्स धोए, हमने घर के कोने को साफ़ किया, हर चीज़ों को बाहर किया, और बाद में धीरे धीरे फिर से वो चीज़ें जमा हो गई, इसलिए बरकत भी रुक गई। तो ये चीज़ हमें साल भर करते रहना है। इट्स नॉट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। मतलब ये सिर्फ दिवाली का इवेंट नहीं होना चाहिए, पूरे साल का प्रोसेस होना चाहिए। हमें हमारे जीवन से, घर से उन चीज़ों को बाहर करते रहना होगा। इसके हम अपने घर के दरवाजे पे, मुख्य द्वार पर तोरण लगाएंगे। तोरण आम के पत्ते का, आजकल प्लास्टिक के भी मिलते हैं, जो कि बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं, वो किसी काम का नहीं। मौली धागा में तोरण लगाएं। कितने तोरण होने चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए? कहीं 21, कहीं 11, कहीं 31 का प्रावधान है, लेकिन मैं कहूँगी कि 21 तोरण तो ज़रूर लगाएं घर का दरवाज़ा, क्योंकि आज कम से कम इतना तो 2 आदमी के वजन वाला तो दरवाज़ा होता ही है, और उसमें 21 तोरण आ जाते हैं। घने करके लगाएं, और अगर दरवाज़ा छोटा ही है तो 11 में भी काम बन जाएगा। जब भी हम तोरण लगाते हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, तोरण को जब भी हम बांधते हैं उससे पहले उसकी पूजा होती है। यानी कि तोरण की जब पूजा होती है तब माता लक्ष्मी की पूजा के साथ हम उसकी पूजा होती है। जब तोरण बांधा गया होता है तो हमें यह ध्यान करना होता है कि जो आम के पत्ते होते हैं वो साबुत होने चाहिए, वो खंडित नहीं होने चाहिए, वो दागदार नहीं होने चाहिए। हाँ, मानती हूँ इसे चुनने के चक्कर में बहुत से पत्ते बर्बाद होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वो पत्ते आम के पेड़ के नीचे ही डाल दें, वो खाद बन जाएगा, फिर से प्रकृति में समा जाएगा, तो आपने कुछ भी नुकसान नहीं किया हुआ है। पूजा के समय में हर पत्तों पर तिलक करना अति आवश्यक है। घी और कुमकुम का जब हम पूजा के समय तिलक करते हैं, माता के चरणों में तिलक करते हैं, कलश का तिलक करते हैं, उसी समय हमें तोरण का भी तिलक करना होता है। अक्षत यानी कि चावल के दाने भी उसकी छींटे उस पर डालते हैं, और हो सके तो उस तिलक में ही चावल के एक दाने दो दाने चिपका दें। इस तरह से वो पूरा हो जाएगा, और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। देखिए, वो 4, 5, 7 दिनों में ही सूख जाएगा, लेकिन उसके होने मात्र से आपके घर के मुख्य द्वार से नकारात्मकता दूर रहेगी, नेगेटिव एनर्जी, नज़रें दूर रहेंगी। हमेशा आपका घर सुरक्षित रहेगा। कोई भी बुरी बला किसी इंसान के साथ, किसी व्यक्ति के साथ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कई बार चप्पलों में, कई बार कपड़ों में, कई बार विचारों में, कई बार सिर पे हम कुछ बलाओं को उठा ले आते हैं, और तोरण उसे हमेशा हम के लिए हमें बचाता है। कुछ समय बाद वो खंडित होगा, खुद ही झड़कर गिरना शुरू हो जाएगा। तो जो भी अगला शुभ अवसर होगा, बहुत से पूर्णिमा आते हैं, एकादशी आती है, मुहूर्त आते हैं, उपवास आते हैं, व्रत आते हैं, उसमें हम फिर से एक नया तोरण बांध दें। ये 2-2.5 महीने में एक बार किया जा सकता है। दूसरा, हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर जल कलश जरूर रखें, पानी से भरा हुआ। एक पॉट, एक बर्तन, छोटा सा तांबा का लोटा ले लीजिए, और उसमें पानी भरकर अपने घर के मुख्य द्वार पर राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। दाहिने हाथ का मतलब ये होता है कि घर के अंदर आप खड़े हैं, बाहर की तरफ देखते हुए, और अपने दाहिने हाथ के नीचे उसे रख दें। खाली जल कभी ना रखें, उससे पुष्प या ध्रुव घास यानी दूबी घास या कोई पत्ता ही रख दें। हमेशा उसे साफ सुथरा और सजा कर रखें। हो सके तो उस लोटे में स्वास्तिक का निशान बनाकर रखें, जो कि शुभ चिन्ह है, होली सिंबल है, जो कि हर धर्म में अपने कुछ चिन्ह होते हैं। तो घर के मुख्य द्वार पे हमेशा धर्म चिन्ह होने चाहिए। पूरा रेकी का विज्ञान सिंबल्स पर टिका हुआ है। रेकी हीलिंग जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और हर धर्म में अपना चिन्ह और सिंबल्स है, होली सिंबल्स, पवित्र चिन्ह, जिसकी कृपा हमेशा हमें मिलती रहती है।
ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन कोई आम डिज़ाइन नहीं है। इसकी बनावट के मात्र से ही ऊर्जा वहाँ रुकती है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, हर तरह की ऊर्जाओं के लिए अपना एक सिंबल होता है। तो हमेशा हमें अपने होली चिंबर यानी कि धार्मिक चिन्ह हमें अपने मुख्य द्वार पर लगाना ही चाहिए। घर का मुख्य द्वार सदैव साफ रखें। कम से कम दिन में एक बार जल से, झाड़ू से क्लीन करें। घर का मुख्य द्वार साफ रखें और घर में रोशनी, घर के मुख्य द्वार पर रोशनी ज़रूर रखें। ये पूरी चर्चा मुख्य द्वार पर ही है। बाकी मैंने कह दिया है, बता दिया कि घर को अंदर से साफ़ रखना, ये आप जानते हैं। घर में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लाइटें लगाते हैं, कितना सुंदर रखते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार पे एक बल्ब लगाने के लिए कंजूसी कर देते हैं। बढ़िया सा बल्ब लगाइए, चकाचौंध दिखना चाहिए, हमेशा साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। रात के 2 बजे भी कोई इंसान आपके घर के सामने से गुजरे तो उसे रोशनी मिलनी चाहिए रास्ते पर। तो घर के मुख्य द्वार पर हमेशा रोशनी रखें। घर के अंदर 1 बल्ब 2 बल्ब कम जला लें। गर्मी के मौसम में एसी कूलर कम चला लें। बेमतलब जो टीवी पंखा कूलर जो चल रहे हैं उसे बंद कर लें, लेकिन बल्ब बाहर जलाएं। बहुत शुभ होता है। रोशनी से सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और ऊर्जा की तरफ भी ऊर्जा अट्रैक्ट होती है। ध्यान रहे, जहाँ पर जैसी ऊर्जा है वहीं वैसी ऊर्जा अट्रैक्ट होंगी, वैसी ऊर्जा प्रकाशित होंगी और ऐसे ही तो सकारात्मक ऊर्जा आपके घर पर आएगी। दिवाली आने से पहले अपने वाहनों को रिपेयर करवा लें, ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि गणेश पक्ष के बाद जो विश्वकर्मा पूजा होती है उसके बाद से ही हमें हमारे घर के, हमारे व्हीकल्स को, हमारे डिवाइसेस को, जो भी हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, दिवाली से पहले रिपेयर करवा लें। क्योंकि दिवाली से पहले अगर रिपेयर करवा लिया और दिवाली में उसकी पूजा हो गई तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो साल भर में दोबारा कभी वैसी प्रॉब्लम लेकर आए। अपने पिछले कुछ सालों का अपने रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा। इस साल ये प्रक्रिया देख लीजिएगा, कैसे पैसे जोड़ तोड़ कर अपने वाहनों को, अपने डिवाइसों को रिपेयर करवा लीजिए और एक साबुत चीज़ों के साथ दिवाली में उसकी पूजा करके शुरुआत करके देखिए। आपको इसी साल समझ में आ जाएगा कि आपकी रिपेयरिंग का खर्च कितना कम हो चुका है। घर के मुख्य द्वार पर जो धर्म चिन्ह बनाते हैं उससे कुमकुम और घी में मिलाकर बनाइए। मतलब कि दोनों का लेप बना करके एक पेस्ट बना दे और अपनी उंगली से ही या रुई के वाला जो लकड़ी होता है, लकड़ी में रुई में बांध कर डुबाकर चिन्ह बनाएं। ये बहुत लंबे समय तक टिका होता है और घी और कुमकुम अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली घटक है, जिससे अपने आप ही ऊर्जा निकलती, सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है वहाँ से। जो नई गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं तो गाड़ियों में भी ये सिंबल बनाए जाते हैं, चिन्ह बनाए जाते हैं। वैसे दिवाली की पूजा के बाद ये ज़रूर करें। इस आपके घर में, अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपके मन में, आपके मूड में वो चीज़ें दिख जाती हैं। दिवाली हर किसी के घर में सुख समृद्धि लेकर नहीं आती। बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ दिवाली में भी खुशियाँ नहीं आई, दिवाली के बाद भी खुशियाँ नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने विचार शक्ति से बंधे हुए हैं। तो घर में के लोगों के विचारों शक्ति को बदलने के लिए, उनके कर्मों को बदलने के लिए ऐसे अनुष्ठानों को कीजिए जिससे उनके मन के विचार भी बदलने शुरू हो जाए और वो तहजीब से रहेंगे, तरीके से रहेंगे। नहीं तो दिवाली में लोग जुआ खेल कर भी, शराब पीकर भी पार्टी कर रहे होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर मैंने चिन्हों की बात बहुत बार की है। जो लोग सब अपने अपने धर्मों के चिन्हों को, धार्मिक चिन्हों को पहचानते हैं, जिन्हें लगता है कि वो उन चिन्हों को से रिलेट नहीं कर पा रहे कि हीलिंग के बहुत सारे सिम्बल्स हैं, चोकू रेहन से जैसे, ऐसे सिम्बल्स का भी प्रयोग आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हर सिंबल्स का अपना एक गुण होती है, अपना एक शक्ति होती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे तरह की शक्ति को भी, आप दूसरे तरह के गुणों को भी आपको अपनाना है, लाना है, तो सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप हिंदू धर्म से हैं, दिवाली हिंदू धर्म का त्यौहार है, तो स्वास्तिक सबसे सरल तरीका है। और रेकी हीलिंग में भी हम, करुणा रेकी में भी स्वास्तिक सिंबल का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे आसान और सबसे सहज और सबसे सरल तरीका है जो सबको समझ में आता है, तो आप वही कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।